ओम श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। ना लगे इसका बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। देवता की जय हो। श्री फुलमत माई की जय हो। राम देवता की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी अपने चलायमान मन को विश्वात्मा जगतात्मा जगती श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर एकत्रित कर एकाग्रचित होकर कथा परंपरा के अंतर्गत अपने वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान का पावन नाम सहृदय सस्वर आवाज कम है इसका लग रहा आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस सर्दीय नवरात्रा के अंतर्गत इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन किया गया है हमारे छेदी प्रसाद जी के द्वारा, श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व क्या है। तो पहले आइए भगवान का पावन नाम फिर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रमणे हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे सीताराम बोलो हरि राधे श्याम बोलो राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो यज्ञ करने वालों की जय हो यज्ञ कराने वालों की जय हो सहयोग करने वालों की जय हो होता समाज की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः सुमनीय वंदनीय माता जोगी पिताजी अनंत श्री विभूषित समलंकृत सर्वोपमा में युक्त प्राप्त ब्रह्म स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री भगवत चरणारविंदानुरागी हमारे वैष्णव कुलभूषण संत वृंद परम भागवत परमात्मन पद पदारविंदानुरागी सत्संग सरोवर में सराबोर होने वाले प्रिय उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमियों एवं परम भागवत सत्संग रूपी सरस रस की रसास्वादन करने वाली हमारी प्रिय माताएं बहनों प्यारे बच्चे और बच्चियों, हम सभी करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक निर्विकार निर्लेप महामंडले सर्वेश्वधीशक जगदीश्वर विश्वात्म जगदात्मा जगत नियंता परम पिता परमात्मा की पवित्र आत्माएं हैं, जिनके मात्र कृपा दृष्टि से ये सारी सृष्टि आती है। उन परमात्मा की असीम कृपा से ही इस कलिकाल में इस विश्व की मातृभूमि आर्य भूमि की सुखद गोद में बसे मिथिला की पावन धरती जो जनक आत्मजा विधि तनुजा विनीत जम्भरा
अप्रतिम पुनीता जन जन को जीवन प्रदान करने वाली श्री जनक जननी जगदम्बा श्री जानकी जी की सुखद गोद में बैठकर बलवंत गुणवंत धीरवंत श्री हनुमंत लाल जी की महाराज के अनुपम छत्र छाया अंतर्गत और साथ ही इस क्षेत्र की इस पावन भूमि माता फुलमत की सुखद आंचल में की छांव में इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सद्य नवरात्रा के अंतर्गत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? आज कथा का प्रथम दिवस है। कल से 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 6 बजे हमारे म्यूजिशियन लोग मंच पर आ जाएंगे और 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सारे ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि आप लोग, 1 सप्ताह की बात है, थोड़ा सवेरे अपना मेष का कार्यक्रम संपन्न करके और सप्रेम पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कथा का ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिले। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण अनुपम ग्रंथ है। श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचित 18वें महापुराण में यह एक महापुराण है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है। सवा 300 से ज्यादा अध्याय हैं। जिसको 7 में कहने का मतलब कि इसको 7 दिन का अनुष्ठान बनाया गया सप्ताह में, जिसमें 12 स्कंद हैं। 12 जैसे रामायण में 7 खंड है, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। स्कंद यानी उसको खंड कहिए या भाग कहिए। और इसके अंतर्गत जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया वेदव्यास जी के द्वारा, उस समय इस भूमंडल में नीचे पड़ रहा है। और जिस समय ग्रंथ लिखा युग में परमात्मा के 22 अवतार हो चुके हैं। भिन्न भिन्न रूपों में मैं आगे बताऊंगा किस किस रूप में परमात्मा आए। इन महान ग्रंथों में 22 अवतार की कथा नहीं थे कि कब कब किस रूप में मेरे ठाकुर जी आए। श्रीमद् भागवत महापुराण का हमारे विद्वानों ने बहुत सुंदर अर्थ दिया। भागवत 4 अक्षर क्या बोलो? भागवत
इसमें भ अक्षर है, ग है, व है, त है। हमारे विद्वानों ने बताया कि भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, यही 3 मार्ग हैं मानव जीवन को पूर्ण करने का। हमारे जिन महापुरुषों ने इन तीनों तत्वों को पकड़ा, भक्ति करके भक्त बन गया, ज्ञान से तत्वदर्शी बन गए, और वैराग्य से परमात्मा को अपना लिया। जो सारा संसार आसक्त है इस संसारियों में, उसे अलग हटकर वैराग्य का जीवन परमात्मा को अपना समझ लिया सब कुछ, और अपने को परमात्मा में समर्पित कर दिया। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को धारण कर, प्राप्त कर, और जो अपने जीवन को तार दे, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, जो इस संसार भवसागर से तर जाए, और जो भवसागर से तार दे ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त कराकर, वही सदग्रंथ भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेदव्यास जी ने शुभारंभ किया। इस महाग्रंथ के अधिष्ठात्री देव राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। वो तो उसमें हर अवतार की कथा है, अब आगे सुनेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है 10वां स्कंद, और 10वां स्कंद में जैसे महाभारत का प्राण है श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस का प्राण है 5म सोपान सुंदर कांड, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण है 10वां स्कंध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे कृतासुतं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ करने से पहले प्रथम श्लोक में बाबा वेदव्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ से पहले 6 अध्याय में इसका महात्म्य दिया गया। इस भागवत महापुराण का महात्म्य क्या है, इस प्रसंग को उन्होंने एक वार्ता से ये तो पूर्ण श्लोक में है, संस्कृत में है, लेकिन मैं उसको आपके अपनी भाषा में, लोक भाषा में, हिंदी में, मैथिली में, भोजपुरी में, जैसे आप समझोगे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नैमिषे श्रुतमासिनं वाद्यं
महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको अप्रवृतः। यानी सारजू का अपना अपना तीर्थ होता है, तो सतजू का तीर्थ था नैमिषारण्य। आज भी नैमिषारण्य है, जहां संतों की मान्यता है कि आज भी वहां परोक्ष रूप से 88,000 ऋषि लोग बैठे आज भी तपस्या कर रहे हैं और वहां रोज कथा चल रही है। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर स्टेशन से नैमिषारण्य जाया जाता है। आज भी वहां जंगल है, बड़े बड़े तपस्वी लोग वहां भी विराजमान है। महल भी है लेकिन जंगल भी है और तपोभूमि है। वहां पर जाते ही आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा, परमात्मा से प्रेम बढ़ जाएगा, तो वो भूमि का महत्व है। अभी भी जहां पंपा सरोवर है, जहां मां सब्जी रहती थी, अभी भी अगर वहां पर आप जाएंगे तो लगेगा, आभास होगा यहाँ के कण कण से राम 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 शब्द आता है। इन नाम का महत्व, आप गृहस्थ आश्रम में भी हो, जिस नाम में आपकी आस्था हो, उस नाम का ओनली 10 मिनट 24 आवर, आप 24 घंटा में 10 मिनट भी उस नाम का जप करो। हर जगह आप वृंदावन में जाओ, अवध में जाओ, जनकपुर में जाओ, हर जगह लोग नाम जपन करते रहे। तो आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है कि अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। हम लोग 2 मिनट उनका जपन कर ले, फिर कथा में करेंगे। राधे का नाम, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे। शिव जी की डमरू से आवाज आई राधे राधे। अनमोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। क्या बात है हो? राधे का नाम अनमोल,
बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंद्र भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले राधे, भी बोले राधे, चंद्र भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले राधे। सारा मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारा मंडल से आवाज आई राधे राधे। आगे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। से आवाज आई राधे राधे, से आवाज आई राधे राधे। आवाज आई राधे राधे, सरयू की लहरे से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। मंडल से आवाज आई राधे राधे, सारे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे राधे, सारे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा की मंडल से आवाज आई राधे राधे। भैया भी बोले राधे,
पूरे पंडाल से आवाज आई, पूरे पंडाल से आवाज आई राधे राधे। पूरे पंडाल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। और ये राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए जब तक है तब तक तो बोलना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलिए। क्या बोलना पड़ेगा? क्या? राधे राधे। कस के बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। चले हम लोग उस नैमिषारण्य में उस समय के बड़े तपस्वी और वेदव्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। वेदव्यास जी कौन थे? आप लोग महाभारत में तो कौरव पांडव को सुने होंगे। तो उसमें महाराज जो शांतनु थे, भीष्म के पिताजी, एक विवाह किए गंगा से, जो गंगा नदी बह रही है, गंगा मैया, उससे विवाह किया। महाराज शांतनु महाभीषक नाम के राजा थे और अपने तपोबल से, भजन के प्रभाव से राज्य करते हुए उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया। उसमें इंद्र के सभा में सभी देवता लोग उपस्थित थे। उसमें गंगा जी भी थी, ब्रह्मदेव भी थे, सभी लोग थे। उसमें तो एक हवा का जो झोंका चला, तो जो गंगा मैया जो खड़ी थी, उनके वक्ष स्थल से आंचल हट गई। सभी देवता लोग अपना नजर झुका लिए, लेकिन जो महाभिषक थे वह एक तरफ देखते रह गए। और गंगा जी भी प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए वो भी इनको देखने लगे। ये दोनों जो एक दूसरे को देखने लगे, मन में चाहत बनी। यह उस देव सभा के मर्यादा के विपरीत बात थी। इस पर ब्रह्मदेव ने शाप दे दिया दोनों को कि तुम दोनों इस देव सभा का उल्लंघन किए हो, मर्यादा का, इसलिए तुम दोनों मृतलोक में जाओगे। कहा कि तुम जाकर फिर पुनः राजा बनना, और गंगा को बोले कि तुमको पृथ्वी पर जाना होगा और तुम दोनों की इच्छा की पूर्ति होगी, वहीं पर तुम शांतनु से ही विवाह करोगे। फलस्वरूप महाभिषक आकर कुरु वंश में जन्म लिए, भरत वंश में, जो शांतनु कहलाए, और उनका विवाह हुआ गंगा जी से। लेकिन जब एक बार वसु ने कुछ गलत किया, 8 वसु थे, 8 भाई वसु जाकर के वशिष्ठ जी की कामधेनु गौ को चुरा लिया। उसको साफ दे दे कि जाओ तुम मनुष्य का कर्म किए हो, मनुष्य जोड़ी में जाना होगा।
वह आठों महाभिषक, आठों बसु जब देखे कि गंगा मैया पृथ्वी पर जाने वाली है और इनका विवाह करना है इनको शांतनु से, तो क्यों नहीं हम लोग अपने उद्धार का मार्ग इनसे खोजें। वो सब जाके गंगा मैया से आग्रह किया कि गंगा मैया आप मेरी एक विनती सुनो, हमको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो, लेकिन साथ साथ मेरा उद्धार भी कर देना, क्योंकि हम लोग मृत लोक में नहीं रह पाए। गंगा मैया ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। जय। लेकिन 8 पुत्र जिसको हुआ एक भी न रहे, उस पिता के हृदय पर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक को कम से कम वहां रहना होगा। सबों ने विचार करके कहा कि ठीक है, हम लोगों में जो सबसे छोटा है ना, यह रह जाएगा। वही हुआ। जब विवाह हो गया जब महाराज शांतनु से गंगा मैया को, तो शर्त रखी कि आप हमसे विवाह करना चाहते हो तो मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं जो भी करूंगी आपको रोकना नहीं होगा, और न कभी पूछना होगा कि मैं कौन हूं। और तीसरी बात, जिस दिन पूछ दोगे कि मैं कौन हूं, तो मैं अपना परिचय बताकर और आपके यहां से चले आऊंगे, फिर हमारा आपका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। मोहित हो चुके थे शांतनु, ब्रह्मा जी का शाप था, स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। अब एक एक बसु आने लगे माँ गंगा के गर्भ में, और जब बच्चा जन्म ले, गंगा मैया सीधे बच्चे को लिया जाके अपने धारा में प्रवाहित कर देती है। दर्द तो होता था शांतनु को, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे कि शर्त है कि वो चली जाएगी। ऐसे करते 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 7 संतान को जन्म देने के बाद गंगा मैया धारा में प्रवाहित कर दी, तो 7 का उद्धार हो गया। फिर 8वां गर्भ हुआ, बड़ा चिंतित रहने लगे महाराज शांतनु। अंत में उन्होंने सोचा कि आखिरी बार ये दुष्टा स्त्री जो है इतने बच्चे को, हमारे बच्चे को मार दी, आज एक भी संतान नहीं है, और अब ऐसा करेगी तो मैं नहीं मानूंगा, तब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर 8वें को भी गंगा मैया लेकर के चली, तो शांतनु से नहीं रहा गया, जैसे धारा में प्रवाहित करने पहुंची, रोक दिया, कह रुको, कौन हो तुम कैसी नारी हो? एक माँ होती है कि अपने पुत्र के लिए अपना जान दे देती है, और तुम कैसी माँ हो जो ममता की मूर्ति कही गई माँ को? तुम्हारा ममत तो कहाँ चला गया? तुम कौन हो? मेरा परिचय दो। ने कहा कि महाराज आपको याद है शर्त, मैं गंगा हूं, और 8 बसु हैं जिसको मैं वचन दिया था उद्धार करने के लिए। 7 का उद्धार हो गया, लेकिन 8 को सांप भुगतना पड़ेगा, और यह संतान मैं आपको दे दूंगी। मैं तो जा रही हूँ अब, लेकिन इसका पालन पोषण आप कैसे कर पाओगे? मैं वचन देती हूँ कि मैं फिर उसको पुनः बड़ा करके शिक्षा दीक्षित करके पूर्ण योग्य बनाकर कि आपका उत्तराधिकारी बन सके, मैं आपको वापस कर दूंगी। वही कुछ दिनों के बाद गंगा मैया उस बालक को ले जाकर के बृहस्पति देव बृहस्पति से शिक्षा दीक्षा दिलवाए, सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उनको दिया गया, और पुनः आकर के वापस किया। वही नाव देवव्रत उसका हुआ, और बाद में भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म पितामह नाम पड़ा, वही भीष्म हुआ। तो जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु चिंतित रहने लगे अब पत्नी के लिए, क्योंकि 15-16 वर्ष बीत गया, व्यतीत होने लगे। अंत में भीष्म आया, बड़े खुश हुए, लेकिन स्त्री का वियोग तो सताने लगा। उसी समय में एक पराशर जी थे ऋषि, जो तपस्या करने गए हुए,
वो वहां से लौट रहे थे तो गंगा किनारे एक मलाह जो नाव चलाता था, इस पार से उस पार करता था यात्री को, भोजन करने लगा। कहा कि बेटी, तो यात्री आया है, बड़ा तेजस्वी लग रहा है, तो बस उसको पार कर दो। एक कन्या थी, हो गई, सत्यवती नाम था। ऐसे मछली के पेट से उसका जन्म हुआ था, इसलिए मच्छोदरी भी नाम था। उसके शरीर से मछली का गंध निकलता था, इसलिए मत्स्य गंधा भी उसका नाम था। लेकिन जब यह पहुंची वहां ऋषि पराशर को गंगा पार कराने के लिए नैया लेकर, तो पराशर ऋषि वहां ध्यान में बैठे हुए हैं। कहा कि बाबा चलिए, मैं आ गई नाव लेकर। लेकिन जब नाव पर बैठे तो हुआ कि मुहूर्त तो बहुत सुंदर है, ऐसा वातावरण है प्रकृति का कि अगर इस मुहूर्त में, इस समय में अगर मेरे द्वारा किसी संतान की स्थापना किया जाए तो उससे बड़े संसार को दशा और दिशा परिवर्तित करने वाला एक संतान उत्पन्न होगा। लेकिन ये हो कैसे? तो देखे तो जो युवती थी वो पूरी युवती हो चुकी थी, गर्भ धारण करने योग्य हो चुकी थी, मां बनने योग्य हो चुकी थी। कहा कि देवी, अभी मुहूर्त ऐसा चल रहा है, अगर तुम सक्षम हो, योग्य तो हो चुकी हो, मां बनने योग्य बन चुकी हो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कोई इनकार भी नहीं कर सकती थी तपस्वी के बात को। अंत में बोली कि बाबा, मैं कुंवारी हूं, क्या कुंवारी को मां बनना धर्म संगत है? कहा कि तुम्हारा कुंवार नष्ट नहीं होगा, तुम जुगती की जुगती रहोगे। कहा कि मेरे शरीर से बहुत गंध निकलता है। कहा कि तुम आज मत्स्य गंधा है और मैं तुमको जोजन गंधा बना दूंगी, तुम्हारे शरीर से ऐसा सुगंध निकलेगा कि 4 कोस तक चारों तरफ सुगंध निकलता रहेगा, तुम आज से जोजन गंधा बन जाओगे। कहा कि फिर भी महाराज अभी दिन का समय है, दिन में तो पशु समागम करते हैं। कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको धुंधला बना अंधेरा में परिवर्तित कर दूंगा। तपोबल था, अब जब कोई बहाना नहीं बना तो सत्यवती को स्वीकार करना पड़ा और वह गर्भ धारण कर ली। उसी गर्भ से एक बच्चा का जन्म हुआ, जो वही बच्चा भगवान नारायण के, परमात्मा के 24 अवतार में भी एक आते हैं। वही हुए वेद व्यास, जिसका पुत्र सुखदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज परीक्षित को सुनाया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज बच्चे थे। ये कथा को मैं, तो भी भूमिका है, क्योंकि कथा, भागवत की कथा को, रामायण की कथा सरल है, सीधी कथा है। लेकिन भागवत में 22 अवतार होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। महाराज परीक्षित पूछते जाते हैं और सुखदेव जी महाराज जवाब देते जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न है बीच में, लेकिन मुख्य 7 ही प्रश्न है और एक रोज में 7 रोज में 7 प्रश्न का जवाब महाराज परीक्षित ने को दिया गया है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। वही श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
महात्म्य में बतलाया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका महत्व क्या है। हमने बताया कि नैमी सारण्य में सूत जी महाराज, वही सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे सूत जी, पहुंचे, अपने आसन पर आसीन हैं। नैमी से सुतमासीनम विवाद्यम महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनकौ अब्रवीत्। उसी नैमी सारण्य में सूत जी महाराज पहुंचे, तपोभूमि समझ तपस्या करने के लिए पहुंचे। जैसे ही ऋषियों को पता चला, संत महात्माओं को पता चला कि सूत जी महाराज पहुंचे हैं, आए हैं, कहे कि बड़ा सौभाग्य है, आज कलयुग है तब न कथा में रुचि नहीं है लोगों की, क्योंकि कथा से जीवन की व्यथा मिटती है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो सत्संग में जाना चाहिए। जीवन में व्यथा नहीं हो, इसलिए कथा को जीवन में लाना होगा। आज घर घर में कथा समाप्त हो गई, कथा की कोई चर्चा नहीं है। तो आज घर घर की व्यथा ही यही है कि न पिता पुत्र में प्रेम है, न भाई भाई में प्रेम है। भाई से भाई व्यथित है, पिता से पुत्र व्यथित है, पुत्र से पिता व्यथित है, सास से बहू व्यथित है, बहू से सास व्यथित है, पति से पत्नी व्यथित है और पत्नी से पति व्यथित। यही चार हमारे रिश्तेदार गृहस्थ आश्रम। चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चारों रिश्ता का अपना अपना महत्व है और यही चार रिश्ता अगर सुदृढ़ रहता है तो गृहस्थ आश्रम रहता है। लेकिन अगर चारों रिश्ता गड़बड़ है तो कभी गृहस्थ आश्रम आबाद नहीं होगा। चारों रिश्ता है परिवार में, लेकिन चारों के चारों व्यथित है। पति पत्नी का संबंध व्यथित है, दोनों दुखी हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है। इसका मतलब क्या? सेल्फ माइंडेड। आज का मानव सिर्फ यही समझता है कि खा लेना, सो लेना, बच्चे को पैदा करके पाल लेना, यही मेरा जीवन। अरे मेरे प्यारे, खा लेना, सो लेना, बच्चे को पैदा करके पाल लेना, ये तो संसार के सारे जीव, सुअर, कुत्ते, बैल, गधे सभी जीव कर रहे हैं। अगर यही करते रह गए तो मानव और पशु में अंतर क्या हो गया? इसलिए मानवता को समझो। ऐसाम विद्या तपोन दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलम न धर्मम केन्द्रितलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृग्याचरन्ति येषां न विद्या
पे भूमि भार धोता मनुष्य रूपे ईशान विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलम न धर्मम। जिस मनुष्य के पास 7 चीज, यही 7 तत्व हैं। 5 तत्व से शरीर बना है, अग्नि मिट्टी हवा जल आकाश। इसमें 10 इंद्रियाएं हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं। जो कर्म करे उसको कर्म इंद्रिय कहते हैं और जो अनुभव करे उसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। हर शरीर में जन्म से रहता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगा, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। दस इंद्रियाएं हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं, 5 तत्व से शरीर बना है। और उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 प्रकृति है और एक उसमें आत्मा है। यही 25 प्रकृति या जीव कहिए, यही 25 प्रकृति शरीर में निवास है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव, और 5 प्राण, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु। ये 5 प्रकार की वायु है जिससे शरीर जीवित है। ये तो शरीर भूमि है, लेकिन इसमें अगर 7 चीज नहीं है, 7 का बहुत बड़ा महत्व है। ये अनुष्ठान सप्ताह जो है 7 का बहुत बड़ा महत्व है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बोलिए? कस के 7 दिन। संगीत के कितने सुर होते हैं? 16। सात स्वर है, मात्रा 16। सारे गाँव पौधनी। फिर ज्ञान की मूर्ति सप्त ऋषि हैं, जिसके आकाश में कहते हैं कि सत भैया है, सत भैया। सप्त ऋषि हैं। फिर इस जमीन के नीचे 7 तल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और ऊपर भी
ऊपर भी 7 है, भूलोक, भूवर लोक, महर लोक, जम लोक, ब्रह्म लोक, सतलोक। यही 14 भुवन कहलाता है। सप्त 7 का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान सूर्य के प्रकाश ही माने एनर्जी है। सूर्य नहीं हो तो कोई भी जीव या प्राणी या कोई भी पेड़ पौधा विकास नहीं, जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो सूर्य की रोशनी में भी कितनी प्रकार के रंग हैं? 7। जिसको कहा जाता है कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, वो 7 रश्मि है। और मिथिला में भी लोग कहते शब्द धरातल खंडन में अति पावन भारत की अचला है। भारत में भी सबसे बड़ा उत्तर सिद्धि के विदेह किला है। जन्म लिए से पहन जहां, अब देश के राम भी आए मिला है। दिन ख्याति भूमंडल में अति पावन पावन ही मिथिला, अति पावन पावन ही मिथिला। मिथिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जहां बैठे हो ऐसी भूमि पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। भारत की तो बात छोड़ दो, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसी भूमि नहीं है जिस भूमि पर आप आज हम लोग बैठे हुए हो। क्यों? यही एक भूमि है जहां जगत की माता जगत जननी भगवती जगदम्बा भूमि फाड़ कर प्रकट हुई और इस भूमि को अपनी मां के रूप में स्वीकार। और पूरे ब्रह्मांड में यही एक भूमि है जहां परमात्मा को भी नंगे पांव बिना बुलाए आना पड़ा। ये मिथिला की मिथिला के भूमि, मिथिला के भूमि महान भोगल, ओ महान भोगल। जत सिया जी का स्वामी श्री राम भोगल, सिया जी के स्वामी श्री राम भोगल, सिया जी का स्वामी श्री राम भोगल। जत सिया जी के स्वामी श्री राम भोगल।
जखन सिया जी के स्वामी श्री राम भोले मिथिला धाम की जय हो। कसके बोलिए मिथिला धाम की जय हो। ये मिथिला का महत्व है। तो सप्त धरातल में एक मिथिला है। ये सप्त का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा तुलसी ने भी 7 कांड ही दिया मानस में।